हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग बेटर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, जिसका नाम है स्टडी विद अभी, या फिर आप सर्च करो अभी शर्मा 89। ठीक है, तो सबसे पहली बात की देखो, मैं अभी शर्मा आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम। ठीक है, देखो अभी 12th वालों का एग्जामिनेशन चल रहा है। ठीक है, बसंत पंचमी भी आज खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों का कल एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, कल फिजिक्स का एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, या फिर जो भी चीजें हैं मैं पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ चीजें जो आप लोगों के एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें आप लोग जाके देख सकते हो, अभी भी चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने क्या किया था कि कैसे हमें कॉपी लिखना चाहिए और किस तरह से हमें एग्जामिनेशन हॉल में रहना चाहिए, वो चीजें थोड़ी सी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मैंने कहा था कि इस पे डिटेल लेक्चर में 2-3 दिन में अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ। देखो सबसे पहली बात की, देखो एग्जामिनेशन चल गए होंगे, एक बायो का पेपर हो गया, मैथ का भी पेपर हो गया होगा, तो बेस्ट गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कि हमारा एग्जाम से या फिर इन चीजों के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात की, कल हमारा पेपर होगा फिजिक्स का। ठीक है, अब फिजिक्स का जो पेपर होगा ना, वो कैसा होगा? ठीक है, बच्चों के मन में ख्याल रहता है कि भाई कैसा होगा, तो इस टाइप से आप लोग को डरना नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि डरना नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है, डरना नहीं, कभी नहीं डरना एग्जामिनेशन में, मतलब नो फियर, नो फियर, इस टाइप से रहना। ठीक है, निडर बन के रहना। ठीक है, दूसरी बात, फिजिक्स से बच्चों को डर भी लगती है कि फिजिक्स में क्या है क्या कहने का। तो मैं अपने जो यूट्यूब चैनल मेरा जो ये है, ठीक है, इस पे मैं जो है अपलोड कर देता हूँ। मैंने तीन, शायद मुझे लग रहा है 150-200 क्वेश्चन की मैंने अप्रॉक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो एक बार आप लोग उसको देख लेना मेरे हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी एक बार आप लोग उसको चेकआउट कर लेना, वो शायद अच्छा है। हाँ, एक और बात, इसमें मैंने मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा कम इंक्लूड किया। मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स एक बार देखना। चलो अब आप लोगों को बता दो कि अभी आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना कि अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, रात में 11 बजे, 11, साढ़े ग्यारह में सो जाना। ठीक है, 11:30 तक बहुत लेटेस्ट हो गया, 11:30 सो जाना खा पी के। और एकदम नॉर्मल खाना खाना, जो चावल दाल दिन में खाए होंगे, अभी रोटी सब्जी हो सके तो थोड़ा सा दूध ले लेना एनर्जी के लिए। ठीक है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ मत खाना। अब ये नहीं कि भाई एग्जाम की खुशी में एकदम चिकन बना के खाना है, तो इस तरह का खाना मत खाना। ठीक है, एकदम हल्का खाना खाना। सुबह के लिए थोड़ा सा दही ला के रख लो, जैसे हम लोग मानते हैं कि सुबह दही खाने जाने से एग्जाम बेटर जाता है, तो वो ला के रख लो। ठीक है, तो ये जो चीज करना, सबसे पहली बात, अभी 11 बजे तक लेटेस्ट, तुम्हें 11 बजे तक सो जाना है, इससे लेटेस्ट तुम मत करना। ठीक है, क्योंकि फिर सुबह उठने में दिक्कत होगी। दूसरी बात कि सर रिवीजन कैसे करें या ब्रदर रिवीजन कैसे करें, तो देखो प्रॉपर रिवीजन का कोई ऐसा है नहीं। अगर आपने पूरे साल मेहनत किया तो आपका रिजल्ट देगा। अगर आपने पूरे साल नहीं भी मेहनत किया है, ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने लास्ट के 10 दिन मेहनत किया है, आपको वो दिखेगा। मतलब जितना आपने मेहनत किया होगा वो आपको सामने दिखेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी बस इतना बताया कि खाने के बारे में, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो उसके बाद क्या करना है आपको, एकदम, अब ये नहीं कि जाके एकदम मॉडल पेपर उल्टा रहे हैं, एकदम गेस पेपर सब कुछ पूरा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घस रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा, कुछ याद हो नहीं रहा, और हम कर रहे हैं ऐसा। एकदम परेशान मत होना। ठीक है, कि ऐसे एकदम हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से मत होना। ठीक है, तुम्हें करना क्या है अभी, देखो पहला स्टेप नो फियर एग्जाम में। दूसरा क्या करना है, लाइट लाइट फूड ईट करो। ठीक, लाइट फूड करो। ठीक है, जो अभी ईट करो। ठीक है, सादा खाना, एकदम खाना खाना। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि रिवीजन। रिवीजन के लिए करना कुछ नहीं, जितने भी तुम्हें टीचर्स जो भी जहाँ पे भी नोट्स जो कुछ भी है आपको, अब ये नहीं कि पूरे फॉर्मूले को हम डेरिवेट कर रहे हैं या फिर इस तरह के, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, करना आपको बस सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक करना है। पेज को उल्टाते जाना, एक बार आपको टॉपिक देखने है, उल्टाना, टॉपिक बस देखना, उल्टाते जाना। आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरा फिक्स रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपने पूरे साल नहीं मेहनत किया तो लास्ट टाइम है आपका रिवीजन करने का यही तरीका। आपने क्वेश्चन बैंक तो कम से कम बनाए होंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं, मॉडल पेपर तो कम से कम बनाए, उस पांचों मॉडल पेपर को ही आप एक बार देख के जाओ। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जितना करवाओ, मैक्सिमम तो आप किसी सर से पढ़े, उनके नोट से आप रिवीजन करो, वो बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है सर, हो गया रिवीजन की बात, अब हम लोग कल एग्जाम में क्या करेंगे। तो वो एग्जामिनेशन हॉल से पहले सुबह में तुम अभी जितना जल्दी हो सके सो जाओ, मॉर्निंग उठना। ठीक है, मॉर्निंग उठने के बाद तुम्हें अगर 5 बजे नींद खुलती है और तुम्हारे एग्जाम हॉल नजदीक है,
तो आप क्या करना, एक बार पूरे फिजिक्स को रिवीजन करना, ठीक है। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि एग्जाम जब हॉल में जाना ना, जैसे 9 बजे टाइम है जाने का, 9 से 1 घंटा पहले तुम पढ़ाई छोड़ देना। अब ये नहीं कि भाई एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं जाओ ना एंट्री हो रहा है, नहीं नहीं कहीं देखने दो ना इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, समझ गए मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब है आपका एग्जाम ये जितना भी जैसा भी प्रिपरेशन हुआ, रिजल्ट आएगा ही, और अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं कि रिजल्ट किसी का गलत आएगा, जो भी आपने मेहनत किया वो आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, तो वो दिखेगा। तो अभी घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, और कभी मतलब अभी समय भी नहीं है घबराने का। अभी बस आपको इतना करना है, एकदम माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। माइंड पे प्रेशर मत दो, बर्डन मत दो माइंड को, जिससे कि माइंड कल जाके नर्वस हो जाए। एकदम माइंड को रिलैक्स छोड़ दो, सो प्रॉपर नींद लो, ठीक है, कम से कम 6 घंटे का। और उसके बाद जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, मॉर्निंग में उठ के एक बार मैं बोला कि रिवीजन करना, रिवीजन तुम्हें अब थ्योरी नहीं करना, एक बार क्या करना, फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि फॉर्मूले जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार। तो वो देख लेना, कुछ थ्योरीज हो पाए तो रिवीजन कर लेना, स्टार मार्क हाईलाइटेड करवाए होंगे वो देख लेना। मैं जस्ट अभी इसके बाद अपना जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं अपलोड कर देता हूँ अपना जो क्वेश्चन बनाया था मैं 100-150 पेज का, 100-150 क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। मे भी उससे आएंगे क्वेश्चन तो बेस्ट रहेगा, नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप उतना चीजें रिवीजन करके जाओगे तो उसमें से आपको रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि अनरिलेटेड मिलेंगे, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे प्लस में आपको क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद मॉडल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, कर चुके होंगे, सकते नहीं कर चुके होंगे, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सबसे पहला काम करना, क्वेश्चन पेपर ले आएगा। फिजिक्स रहता है, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को डर रहता है कि सर बहुत डर लगेगा, मत डरो, ठीक है। फिजिक्स है तो क्या मतलब, क्या है, सब्जेक्ट ही तो है, हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है फिर भी हम लिखेंगे। तो अब वहां पे क्या होगा, अगर तुम्हारे अगल बगल में, ठीक है, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठ गया, अब तुम उसको देख के खुद को मत फियर में समझ जाना कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मत होना। जैसे मान लो कि ऐसे मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, ये स्टूडेंट ए जो है ये 1 ईयर मेहनत किया, ठीक है, और एक स्टूडेंट बी हो जो तुम, जो कितने हो 2 मंथ्स पर। अब ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, मीडियम होगी, कम होगी, होगी कि नहीं। तो अब मान लो कि अगर तुम इस स्टेज पे हो, ठीक है, तो तुम इसको देख के डरना मत, ठीक है, नो फियर, फियर मत करना, ठीक है, डरना मत कभी भी, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। अब ये नहीं कि भाई सामने वाला बंदा इतना फास्ट बना है हम कैसे बनाएंगे, उसको सोचना भी मत, दिमाग भी मत लगा। अगर तुमसे हो सके कि हेल्प कर दे रहा है, ठीक है, कर दे, नहीं कर रहा है जिद मत करना, जो तुम्हें पहले आता है वो तुम्हें मैच करना, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पे डायरेक्ट भागते हैं, क्वेश्चन में मत भागना। तुम्हें करना ये है, सबसे पहली बात जो अटेंडेंस सीट होते हैं, जो कुछ भी तुम्हें सबसे पहले दिया जाता है कि हाँ इसको भरो इसको भरो, तुम्हें पहले उसको भरना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बाद में भर लेंगे, या ओएमआर में ओएमआर मेरा सबसे पहले नाम रोल नंबर जो कुछ भी उसमें फिल करना है सब कुछ आप फिल करो, उसके बाद ही आप जाके क्वेश्चन फिल करो, ठीक है। क्योंकि अगर उन सब चीजों में मिस्टेक होगी तो आप कितना भी बना के आओ दिक्कत होगा यार, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, पेंडिंग पड़ जाते हैं, फिर उसके लिए आपको पटना जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने एक कैजुअली एक चीज बताया कि स्टूडेंट ए है, अगर उसने 1 साल मेहनत किया, ऑब्वियस सी बात है उसका स्पीड ज्यादा होगा, उसको देख के खुद को डिप्रेशन में मत लेके जाना, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको देख के खुद को टेंशन में मत लेके जाना कि मेरा से नहीं होगा, होगा आराम से होगा, ठीक है। जितना तुमसे आता है पहले स्टेप बना लो। अब क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको तीन तीन स्टेप में ट्राई करना, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। इस 3 स्टेप में उसको ट्राई ट्राई करना, ठीक है। क्या पहला स्टेप क्या होगा कि बिना पेन बीपीयू क्वेश्चन, ठीक है, बीपीयू क्वेश्चन, ठीक है, बीपीयू क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। अब बोलोगे कि भैया बीपीयू क्वेश्चन क्या है, इसे मतलब बिना पेन उठाए, बीपीयू बिना पेन उठाए क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होंगे, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट याद करने वाले होंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पूछेगा तो क्यू अपन एफ उसमें फोर्स पूछेगा, क्या होगा, क्यू ई हो जाता है बराबर क्यू ई होता है। ये सब अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, मान लो कूलम्स लॉ का कुछ पूछ लिया कि वो इनवर्सली होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सब अगर मान लो कि डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा।
तो पहला स्टेप जो है आपको बीपीयू क्वेश्चन करना है, बिना पेन उठाए करना है। दूसरा स्टेप अगर आप आ जाओगे तो दूसरा स्टेप आपको करना है वन लाइन, ठीक है। और वन लाइन जो है आपको फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको डिटेल्ड प्लस जो नहीं आ रहे हैं वो, जो नहीं आ रहे उस पे टाइम देना, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में जो क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला स्टेप क्या होगा कि ये डीपीयू क्वेश्चन करना, मतलब बिना पेन उठाए जो क्वेश्चन आपसे बन जाए, जैसे कि फॉर्मूला डायरेक्ट अगर पूछेगा, ठीक है, या किसी चीज का डिफिनेशन के थ्रू पूछेगा कि ये क्या है, तो अगर वो सब चीजें आपसे हो रही है तो आपको बीपीयू क्वेश्चन करने हैं। स्टेप 2 में आपको वन लाइन या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वन लाइन में जो सॉल्व हो जाए वो कर देना है, या फिर फॉर्मूला बेस्ड का आपको क्वेश्चन लगे वो कर देना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ये सब है किसके, ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस। और ये तीसरा स्टेप है कि डिटेल जो या जो नहीं आ रहे हैं उस पर आपको इस पे टाइम दे करके बनाना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी बनेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा क्या होता है कि कुछ पेपर सेटअप क्या होता है कुछ सेट में, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। और एंडिंग में क्या होगा, एंडिंग में क्या होगा, इजी होगा, इजी होगा। अब आप क्या करोगे, आप मान लो स्टूडेंट पे हो, ठीक है, स्टूडेंट ये आप पे हो, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गए, ये हार्ड क्वेश्चन आपको मिले, अब यहाँ पे आप क्या करो, टाइम वेस्ट कर दो, और फिर आप यहाँ से क्या किया, 50 क्वेश्चन पूरा, ठीक है, और बाद सॉरी 35 क्वेश्चन पूरा, ठीक है, बाद में आपको पता चला कि अरे इजर तो इजी था, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस, बट यहाँ पे आपको क्या था, ये पता लगा कि बाद में ये इजी है, अब इजी है तो अब आप पकड़ लिया था कि भाई मैंने ये क्या किया। तो ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें से आप मत होना, इसीलिए मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, कि आप मत होना, ऐसे ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होंगे, मत होना आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया पेपर, बस स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक लेके जाओ, एंडिंग तक लेके जाओ एंडिंग तक। ऐसा नहीं है कि भाई हमने बीच में छोड़ दिया या हम स्टार्टिंग से ही एकदम हम सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है, तो भाई वो हमारे में भरना होता है, तो हमें बस एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं बोला जाता है कि सीरियल वाइज ही पूरा करो, नहीं, जरूरी नहीं है। आप जो है कैसे भी कर सकते हो, एक के बाद 3 का भी एक्शन दे सकते हो, ठीक है, 3 के बाद आप 5 का भी आंसर दे सकते हो, तो ये सब चीजें भी होती हैं। आपको ये सब चीजों के लिए डरना नहीं है बिल्कुल कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं होगा, समझे मेरी बात, ठीक। तो मैंने आपको हर एक केस बता दिया, हर एक चीज बता दिया कि क्या क्या करना। ये जो मैंने स्टेप 3 बताया ये क्या था, ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा बताया कि स्टार्टिंग में मान लो कि क्वेश्चन हार्ड रहता है, बाद में एंडिंग में इजी रहेगा, आप स्टार्टिंग में ही एफर्ट लगा के बना रहे हो, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, बस एंडिंग में जाओगे, एंडिंग में आपको क्या होगा, इजी क्वेश्चन मिलेंगे। मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप वहां से फंसे, अरे ये क्या किया मैंने, तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए मैंने आपको ये कंडीशन बताया। ये को कंडीशन बताया, एक स्टूडेंट है जो इसने 1 साल मेहनत किया, उसका स्पीड जो है ऑब्वियस सी बात है उसका स्पीड ज्यादा होगा, और एक बी है जिसका जो है 2 मंथ पढ़ा है तो उसका स्पीड ऑब्वियस सी बात है कि लोहा। तो इसको देख के इसमें फियर नहीं आनी चाहिए, मतलब डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हैं, जरूरी है। और बात मैंने बताया कि अभी क्या करो, बस फॉर्मूला जो है, हाईलाइटेड क्वेश्चन जो कुछ भी है वो सब एक बार रिवीजन करो, 10 से 15 मिनट में तुम्हारा आधा फिजिक्स हो जाना चाहिए, मतलब 1 घंटे अप्रॉक्स टाइम में पूरा फिजिक्स हो जाना चाहिए। जैसे कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाया हो तो बस नोट्स पढ़ते जाओ, या फिर गिव्स क्वेश्चन है तुम्हारे पास उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख लो, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है हम फिजिक्स के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, और फिजिक्स ही नहीं ऑल पेपर्स में आपको करनी है, ऑल पेपर्स, ठीक है, ऑल पेपर्स में। अब जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अब बता रहा हूँ उनके बारे में। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे देखो कि हमारा जो फिजिक्स है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो एसी आपको मिलेगी, ठीक है। एसी के बाद आपको रे ऑप्टिक्स मिलेंगे,
उसके बाद आपको वेव ऑप्टिक्स मिलेंगे। उसके बाद आपको मान लो एक जगह आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। उसके बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 चैप्टर बनाए हैं। ठीक है, वैसे आपके जो है टोटल के टोटल चैप्टर होते हैं 14। ठीक है, बट मैंने 8 बताए हैं। तो ये टोटल 8 चैप्टर मैंने आपको बताया है। एक आपका होता है ईएम वेव भी होती है इसमें, ई एम वेव, इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये एक आपका है निम्न है। अब एक चीज बता रहा हूँ, अब तुम पढ़ने गए, ऑब्वियस सी बात है, पढ़े हो गए, पता होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एक बड़ा चैप्टर है, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन लगता है। उसको पढ़ाने में भी खुद टीचर को 3 महीने लगते हैं। ठीक है, और उसका जो है वेटेज थोड़ा हुआ है, जो फैक्ट बात है। तुम्हें अभी जो है मेन रिवीजन करना क्या है ये देखना। देखो पढ़ना तुम्हें सब है, बट तुम्हें प्रायोरिटी किसको देना है ये देखो। रे ऑप्टिक्स कर देना, वेव ऑप्टिक्स कर देना, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कर लेना, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स रिवीजन करना। ये 4 को तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। इसके बाद जो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, उसके बाद एसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एलसीआर सर्किट जो होते हैं, एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये सब ये आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो है आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया, पूरे के पूरे आपके फिजिक्स के चैप्टर लगभग लगभग आ ही गए। एक दो चैप्टर जो भी छोटा है, और छोटा नहीं वो इसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देना है कौन कौन सा है, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स। ये 4 चैप्टर जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ठीक, सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देना है, सेकंड प्रायोरिटी आप दोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और मैग्नेटिज्म मीटर को, और ये एसी को। ये 3 चैप्टर आपको सेकंड प्रायोरिटी देना है। थर्ड प्रायोरिटी किसको देगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो ही गया है, ईएम वेव और इंडक्शन, ये सारे चीजें। ठीक है, अब बात हो जाती है कि 5 नंबर के क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो 2024 में जो है, 2024 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ चुका था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शायद पूछ चुका था। तो उसके आने के चांसेस बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव जरूर आ सकते हैं। सब्जेक्टिव नहीं आएंगे वो मैं बोलूँ, बट सब ऑब्जेक्टिव जरूर आ सकते हैं, तो उसको एक बार देख लेना। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको जो है पहला इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का देखना। ठीक है, दूसरा रे का देखना, रे ऑप्टिक्स का। तीसरा वेव ऑप्टिक्स का आप देखना, वेव ऑप्टिक्स का। चौथा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और पांचवा ट्रांसफार्मर देख लेना एक बार, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी लग रहा होगा कि नोट डाउन करने की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बट मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बताना है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन किधर से आ सकते हैं। तो देखो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके
आने के चांसेस, ठीक है। चांसेस जो है चैप्टर्स जो होते हैं वो होता है आपका पहला आप कर लेना रे ऑप्टिक्स, ठीक। दूसरा आप करना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तीसरा आप कर लेना वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चौथा आपको कर लेना है मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स। और ये मॉडर्न फिजिक्स से जो आपके 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर जो है आपके फर्स्ट नंबर पे आने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और जब सब्जेक्टिव की भी अच्छे वेटेज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका चौथा पांचवा, ये जो चैप्टर मैंने लिखा है, ठीक है, 5 है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको आप 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये भी आपको 5 मार्क्स 5 टू या ऑब्जेक्टिव सब के लिए मार्क्स के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपको 5 मार्क्स के लिए सेकंड प्रायोरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका 8 के बाद 6 7 8 में आपका हो गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक। और 10 सॉरी इन सबको जो है आपको थर्ड राउंड में करना है, ठीक। थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। ये आपके हो गए कितने टोटल 10 चैप्टर इंक्लूड हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बच गया कौन कौन सा 11 में ईएम वेव बच गए, ठीक है। 12 में बचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये 2 चैप्टर हो गए, इसको भी आपको कर लेना है। तो इसके बाद जो बच गया आपको कर लेना है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो है मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। एक ये चैप्टर है, एक ये चैप्टर है, एक ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से आ भी सकते हैं। ये हो गया 4 5 6 ठीक। अब क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर देख लेना, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में एक बार पढ़ लेना। तो ये सब है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कल के फिजिक्स के लिए जितना मैंने एकदम सीरियल वाइज हर एक चीज बताया, क्या करना है क्या नहीं करना, इसको रिवीजन की भी स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। रिवीजन इस तरह से कर लेना, पूरे चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, डर नहीं लगेगा, ठीक है। और ज्यादा वेटेज जो होती है आपको रे ऑप्टिक्स जो होती है और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों मिला के आपको 30 मार्क्स के करीब खींच सकते हैं। तो आपके पासिंग मार्क तो ये दिलवाना है, पासिंग मार्क तो ये दिलवाना है। तो मेरी बात समझो, अप्रोक्स 30 मार्क के करीब, ऐसा नहीं हो फिक्स 20 भी जा सकती है, ऐसा नहीं, बट ज्यादा चांसेस होता है इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने फिजिक्स की हर एक स्ट्रैटेजी हर एक दौर बता दी आप लोगों को। क्वेश्चंस नहीं आएगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिखना। 5 मार्क्स के मान लो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्रूफ करने वाले, ठीक है, प्रूफ करने वाले। उसमें आपको मान लो स्टार्टिंग में कुछ याद है, स्टार्टिंग याद है और आपको रिजल्ट याद है, ठीक है, रिजल्ट याद है।
आप स्टार्टिंग थोड़ा सा स्टार्ट कर देना, उसके बाद बीच में आप कोई सा भी कुछ भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि गाना लिख के आना, उसी रिलेटेड कुछ कुछ लिख सकते हो। लास्ट में जो आपको आएंगे ना, लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट जो भी, ठीक है, उसको इस तरह से कर देना। जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है। अब वहां पर जो है फोर्स लग रही है बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू, ठीक है, ये होती है, अब बराबर क्यू होती है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से घेर देंगे, ठीक है, कि वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह से हमें फिजिक्स की स्ट्रेटजी, पूरी प्लान, पूरी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ जस्ट। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग का एग्जाम मस्त है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।